Hello and welcome back to the TV24 Sports and in this video we will discuss about the NPL में मैच है कर्नाली आर्क्स वर्सेस जनकपुर। अब इस मैच को देखें साफ तौर पर तो यहाँ पर बड़े बड़े नाम थे। कर्नाली आर्क्स में शिखर धवन थे, देयर वाज आल्सो चार्विक वॉल्टन, ये सारे के सारे प्लेयर मौजूद थे। बट एट द एंड स्कोर क्या होता है पता है आपको? 141 फॉर कर्नाली आर्क्स। एंड अब मैं आपको स्कोर बताता हूँ एग्जैक्ट प्लेयर्स ने क्या कुछ बनाया है। एंड वहाँ पर देव कनाल फेल, 5 बॉल 1 रन। शिखर धवन जस्ट 14 रन्स एंड ही टेक्स 14 बॉल्स फॉर 14 रन्स एंड जस्ट स्कोर 3 फोर्स। वो साफ तौर पर कहानी रहती है शिखर धवन के साथ। एंड चार्विक वॉल्टन जिनको हम डायनामाइट समझते हैं, वेस्ट इंडियन प्लेयर है, 8 रन बनाए, सिर्फ 12 गेंदों का सामना किया, वहाँ पर 1 चौका था। दैट मीन्स ऊपर से टॉप ऑर्डर पूरा का पूरा फ्लॉप, इस तरह से वहाँ पर कहानी थी। बट इसके बाद जिस तरह से नेपाली प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया है दैट वाज फिनोमिनल। एंड ये दिखा रहा है कि NPL फाइनली बूस्टिंग देयर टैलेंट्स, जिनको आप नहीं देखते थे आमतौर पर, वो आकर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि 2 नाम ऐसे भी थे जो बड़े नाम हैं नेपाल टीम के, लेकिन जहाँ पर शिखर धवन हो, जहाँ पर चार्विक वॉल्टन हो, T20 के 2 बड़े प्लेयर हैं। एक तो मतलब लेजेंड है इंडिया का, जिस तरह से उसने खेला है। एंड चार्विक वॉल्टन को भी आप कुछ कम नहीं समझिए, वेस्ट इंडीज़ के लिए बढ़िया खेले, जितना खेले हैं। एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड लीग खेलते हैं और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं। तो उनके साथ में आपने जिस तरह से नीचे से रन किया, अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जिशान मकसूद भी थे, ओमान के ज़रूर 0 पर वो भी आउट थे। बाबर भयात 25 गेंदे सिर्फ 12 रन, वहाँ पर आते हैं गुलशन जाब 27 गेंदे एंड ही स्कोर्ड 36 रन, 1 चौका 3 छक्के। अंडर प्रेशर जब टीम लगी हुई थी ही केम एंड वहाँ से निकाला टीम को। एंड उसके बाद हालांकि वो आउट होते हैं, बट इसके बाद जिस तरह से अर्जुन घारती 22 गेंदे 33 रन, 2-4 2 सिक्सेस, 2 चौके 2 ज़बरदस्त छक्के। और अपनी टीम को जब एक समय पर लग रहा था क्या रन बॉल बना पाएंगे, 120 गेंदों पर क्या 120 बन सकते, कुछ वैसी सिचुएशन ला पाएंगे टीम के लिए। एंड वहाँ पर दे वाज फिनोमिनल, जिस तरह से बल्लेबाजी की, 33 रन 22 गेंदे जैसा मैंने बताया। एंड सोमपाल कामी, कितनी बात की है सोमपाल कामी की, लगातार हमने देखा है, हाल फिलहाल में देखा है, बहुत बार देखा है। सोमपाल कामी वॉज नॉट जस्ट अ बॉलर, ही इज़ अ ऑलराउंडर। जी हाँ, ही इज़ ऑलराउंडर। जिस तरह से वो मैं लगातार जिक्र करता हूँ उनके एक वो छक्के का जो अगेंस्ट दी साउथ अफ्रीका लगाया था वर्ल्ड कप में, 108 मीटर लंबा छक्का, 108 मीटर लंबा छक्का था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत बड़ा लंबा छक्का था, वो लगाया था वहाँ पर उन्होंने। एंड इसके बाद आज मैं बैटिंग देख रहा हूँ उनकी, तो यहाँ पर he scored 29 runs and he has played 13 balls, 3 fours and 1 sixes and टीम पहुंचती है 141, जो एक टाइम पर लग नहीं रहा था क्या 110 120 पहुंचेगी। एंड 120 भी ऐसे टाइम पर लग रहा था जब आखिरी के 4 ओवर में आप 10 रन पर ओवर स्कोर करोगे। बट दे डिडंट स्कोर नॉट जस्ट 10 रन पर ओवर, बट आई थिंक दे स्कोर्ड 14-15 रन्स पर ओवर। जिस तरह से 141 टीम को ले गए दैट वाज फिनोमिनल। और जब आप शिखर धवन के साथ, चार्विक वॉल्टन के साथ, इन लोग के साथ इस तरह से परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, तो आपको दिखा रहा है कि किस तरह से ये जो नेपाल की टीम है बढ़िया कर रही है, शानदार कर रही है। एंड नेपाल के प्लेयर्स निकल कर आए हैं। और अर्जुन घारती जिनको बहुत ज़्यादा हमने नहीं देखा है, इनके ज़बरदस्त वो 33 रन थे जस्ट 22 बॉल्स में। तो ये T20 का जो माइंडसेट आपका ना वो बढ़िया होगा, स्पेशली जो हिटिंग एबिलिटी है वो बढ़िया होगी। ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। एंड अब देखते हैं क्या कुछ करती है जनकपुर। बट एज ऑफ नाउ कर्नाली आर्क्स दैट वाज फिनोमिनल। शिखर धवन नहीं चले, चार्विक वॉल्टन नहीं चले, जिशान मकसूद नहीं चले, बाबर हयात नहीं चले, वहाँ पर आकर चलते हैं कौन? सोमपाल कामी, गुलशन झा एंड अर्जुन घारती। एंड माइंड ब्लोइंग इस तरह का ये मैच था। एंड वो लगातार मैं कह रहा था ना कि नेपाल को ये बहुत बूस्ट करने वाला है। इस तरह के मैचेस बहुत कॉन्फिडेंस देने वाले, नेपाल के प्लेयर्स को निकाल कर लाने वाले हैं। एंड आई थिंक वैसे ही होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आप बताइए क्या लग रहा है, ये मैच कौन जीते, कर्नाली आर्क्स या फिर जनकपुर? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।